जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को मैं अब से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शेजर ऑनलाइन स्टडी आईक्यू में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं ऑनलाइन स्टडी आईक्यू में, और इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी करा चुका है, परसेंटेज का पार्ट 1 और परसेंटेज का पार्ट 2। परसेंटेज का पार्ट 1 जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू पे आधारित है, उसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है परसेंटेज का। और परसेंटेज का जो पार्ट 2 है उसमें मैंने कुछ बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस हम लोगों ने किया है, और आज हम लेकर के आए हैं परसेंटेज का पार्ट 3। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा भी हम लोगों ने आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे क्लासेस स्टार्ट कर दिए, जैसे कि जीके। आज जीके का एक क्लास स्टार्ट हुआ है जिसका कि नाम था 10 कदम। इसमें हम लोगों ने 1000 बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर के आए हैं, और आई होप कि वो वीडियो आप लोगों की पसंद आई होगी। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का एक क्वेश्चन का सीरीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है आज फ्रेंड्स आज परसेंटेज का पार्ट 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 3 करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सर फर्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। और कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू में आप लोगों को शायद इशू था, तो उसको मैं आज क्लियर कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि कर दी जाए तो उसमें उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वर्ग, सपोज दैट ये क्या है फ्रेंड्स, ये एक वर्ग है। आप लोग को पता होगा कि वर्ग का जितना भी भुजा होता है वो सभी क्या होता है, इक्वल होता है। वर्ग का सभी साइड्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला क्या होगा, सभी समान होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग है जिसका कि भुजा में, मतलब प्रत्येक भुजा में 10% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए। तो वर्ग का जो नया वाला जो क्षेत्रफल बनेगा उसमें कितना की वृद्धि होगी। मतलब मान लीजिए कि एक वर्ग है, इसका हर एक भुजा में थोड़ा थोड़ा वृद्धि किया जाए, ये वाला जो नया वाला वर्ग बनेगा इसका क्षेत्रफल इससे कितना प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने फर्स्ट क्लास में ये बताया था कि फ्रैक्शन वैल्यू बस आप लोगों को बढ़िया समझ में आना चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू आप समझ गए तो परसेंटेज कुछ नहीं है। परसेंटेज बस फ्रैक्शन वैल्यू, अनुपात, समानुपात, रेशियो, प्रोपोर्शन, इन दोनों के बेस पे पूरा ऑटोमेटिक अंक गणित को हम लोग खत्म कर देंगे। परसेंटेज पढ़ेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, मतलब जितना भी मैथ्स अंक गणित में है सभी को हम लोग इन्हीं दो पे आधार पे सबको सॉल्व करेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, उसको भी इसी थ्योरी पे स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे बिना किसी फॉर्मूले के फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वर्ग का मान लीजिए कि पहले भुजा, अच्छा 10 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। तो क्वेश्चन कह रहा है किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए। मान लीजिए कि अगर हम उसको x मानते हैं तो इसका 10% वृद्धि करके निकालते हैं। तो हम लोग को तो x मानना नहीं है, ये सब तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। हम लोग को एकदम विदिन सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है। तो फ्रेंड्स देखिए, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। अब 1/10 का मतलब क्या हुआ, इस 10 का 10% क्या है, 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन में हमारा ये कह रहा है किसी वर्ग के एक भुजे में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताएं कि उसके क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मिटा देते हैं। फ्रेंड्स, ये 10 है और इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 हो जाएगा मतलब क्या, पहले कितना था, 10 था। अब इस 10 का 10% यानी कि 1 वृद्धि किया गया तो कितना बन गया, 11 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 10 से कितना हो गया, 11। पहले था 10, अब हो गया कितना, 11। तो अब पूछा गया है क्वेश्चन में क्षेत्रफल, वर्ग है, ठीक है, वर्ग। तो फ्रेंड्स, वर्ग का क्षेत्रफल आप सभी को पता होगा क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। यानी कि क्या, ये जो भुजा है इसको पर हम लोग स्क्वायर करेंगे, और ये वाला भुजा है इसको पर भी स्क्वायर करेंगे। ये तो पहले भुजा था जो कि क्या था, हमारा 10 था। नया वाला जो, जब इस भुजा में 10% हम लोग वृद्धि किए, 10% बढ़ाएं, तो नया वाला भुजा हमारा क्या बना, 11 बना। तो पहले वाला भुजा दूसरे वाला भुजा दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तब ना देखेंगे कि किसमें कितना का अंतर आया है। तो फ्रेंड्स,
इसको निकालते हैं, कितना आ जाएगा इसका क्षेत्रफल 100, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 1 2 1। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितना का वृद्धि हुआ है, 21 का वृद्धि हुआ है ना। 21 का वृद्धि किस से हुआ है, इससे ही ना हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले वाले से, यानी कि पहले वाले कहाँ जाएंगे, पहले वाले जाएगा हमारा नीचे और दूसरा वाला कहाँ जाएगा ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब 21/100 हुआ। अभी फ्रैक्शन में है, इसको हम लोग कैसे बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि कभी भी फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हम इसको 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 कट गया, हमारा आंसर कितना आया 21%। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेक्निकल सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई में 37 सही 1/2, आयत की जो लंबाई है, ठीक है फ्रेंड्स, उसमें 37 सही 1/2% क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। 37 से 1/2% का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। अब देखिए इस टाइप का तो फ्रैक्शन वैल्यू आपको दिखाया नहीं गया है और नहीं आपको याद होगा। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए, और आपको बताए थे प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। आपको फर्स्ट क्लास में ये बात बता चुके हैं। तो इसको हम लोग इधर वाला फोल्ड करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन होगा 37 1/2। इसका फ्रैक्शन को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 75/2। इसको हम लोग क्या करते हैं 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं या 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कटेगा, 25 से कटेगा 3 बार में, ये 25 से कटेगा 4 बार में, तो कितना रहेगा 3/8। इतना आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट है, पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए तो ये कितना आ गया 3/8। क्वेश्चन में क्या कहा है, आयत की लंबाई कितनी प्रतिशत थी, इतनी प्रतिशत थी ना, सॉरी लंबाई में इतनी प्रतिशत की क्या की जा रही है, वृद्धि की जा रही है। अब देखिए ये जो 8 है, इस 8 का 37.5% कितना है, 3 है। इसका मतलब है कि इस 8 में हम लोग 37.5% यानी कि 3 का जब हम लोग वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 11 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसका चौड़ाई देखते हैं, आयत की चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जा रही है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें 20% की कमी, 20% के फ्रैक्शन में तो क्या होता है फ्रेंड्स 1/5। तो 5 का 20% 1 है, यानी कि क्या इस 5 में 1 का कमी किया जा रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लंबाई है और ये वाला चौड़ाई है, ये वाला लेंथ है और ये वाला ब्रेथ है। लेंथ हमारा पहले कितना था फ्रेंड्स 8 था, नया वाला लेंथ कितना बना है 11 बना है। ठीक है फ्रेंड्स, और ब्रेथ जो था यानी कि चौड़ाई जो था, यहाँ पे लिख देते हैं लंबाई, यहाँ पे चौड़ाई। ठीक है, पहले वाला चौड़ाई कितना था फ्रेंड्स 5 था, नया वाला चौड़ाई कितना बना है 4 बना है, नया वाला में घटा है ना फ्रेंड्स। तो अब देखिए आप सभी को पता होगा आयत जो होता है क्या होता है, लंबाई में चौड़ाई जब करते हैं तब ना यहाँ पे क्षेत्रफल निकलता है हमारा। इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स एक बात बताइए, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्या, इसको हम लोग कटा सकते हैं। अगर हम इसको गुना करते हैं 8 × 5 यानी कि 40 आएगा, यहाँ पे सॉरी 8 × 5 = 40 आएगा, 11 को 4 से गुना करेंगे तो 44 आएगा। ठीक है, अब उसको फिर से हम उसका एक फॉर्म बनेगा, किस चीज़ का फॉर्म, रेशियो का। फ्रेंड्स आप लोगों को रेशियो के बारे में पता होना चाहिए, कुछ नहीं तो ये चीज़, अच्छा कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप लोग रेशियो के बारे में हम बताते हैं इस क्वेश्चन के बाद। तो फ्रेंड्स हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 × 5 कितना हो जाएगा 40, 11 चौक कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 44। अब क्वेश्चन क्या कर रहा था, ये वाला तो हो गया हमारा पुराने वाला आयत का क्षेत्रफल, ये वाला हो गया नए वाला आयत का क्षेत्रफल, जिसके अकॉर्डिंग ये दिया गया है कि इसमें वृद्धि किया जा रहा है, इसमें घटौती किया जा रहा है इस चीज़ का। तो फ्रेंड्स ये वाला क्या है, ये दोनों तो एक मतलब कट जाएगा ना, ये दोनों 4 से कट जाएगा तो 10 हो जाएगा, ये वाला भी 4 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा।
तो अब देखिए इसमें कितना बढ़ रहा है, सिर्फ एक ही ना बढ़ रहा है, किससे, पुराने वाले से ना, पुराने वाले से एक बढ़ा है, यानी कि 1/10, यानी कि कितना हो गया फ्रेंड्स 10%। आप लोगों को तो पता होगा 10% का 1/10 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 10। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं फ्रेंड्स, यदि किसी आयत की लंबाई में 11 से 1/9% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि होती है तो नए वाले आयत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। सेम क्वेश्चन से फ्रेंड, आयत की जो लंबाई है, यानी कि जो आयत की जो लेंथ है, उसमें 11 से 1/9%, यानी कि 1/9% की वृद्धि की जाएगी, यानी कि 9 से कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा फ्रेंड्स। और आयत का जो ब्रेथ है उसके अंदर 10% की वृद्धि की जा रही है, 10% यानी कि 1/10, यानी कि इसमें वृद्धि के 10 में 1 का वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो लेंथ ब्रेथ पहले वाला का, ये वाला हो गया हमारा पहले वाला, ये वाला हो गया हमारा नया वाला, इसमें भी हो गया हमारा पहले वाला, ये वाला हो गया नया वाला, दोनों में क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, यानी कि दोनों में क्या होगा प्लस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, पहले वाले इसमें कितना था 9 था, नया वाला हमारा कितना बना है 10 बना है। क्या लेंथ, ये लेंथ है वो, ब्रेथ में भी वैसे ही हुआ है सेम, पहले वाला कितना था हमारा 10 था, नया वाला कितना बना है हमारा 11 बना है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके कटाएंगे, उससे हम लोग इसको यहीं पे क्या करेंगे कटा देंगे, क्यों, क्योंकि एक रेशियो का फॉर्म में है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हम इसको कटा देते 9 11। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए पहले वाले से कितना ज़्यादा है 2 अधिक है, कितना पे 9 पर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/9, और 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू 11 सही 1/9, जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 सही 2/9 फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो बस एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो बढ़िया से देखिए, जो भी बच्चे को मैथ, जिसको भी मैथ समझ में नहीं आता हो वो वीडियो देखें हमारे, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें, आप लोग के लिए जी जान लगा देंगे, एक से एक कंसेप्ट क्लियर कराएंगे आप लोगों के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, इतना वादा है हमारी आपसे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई में 12.5% की वृद्धि कर दी जाए, इसमें भी आयत की लंबाई है, कितना प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है 12% का वृद्धि, 12.5% का वृद्धि किया जा रहा है, यानी कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स 1/8। ठीक है फ्रेंड्स, अब वृद्धि हो रहा है तो जाहिर सी बात है 9 हो जाएगा। लेंथ है ये कितना, ये क्या है ब्रेथ है, इसका ब्रेथ में क्या किया जा रहा है 33 सही 1/3% का क्या किया जा रहा है वृद्धि किया जाता है, यानी कि 1/3, तो 3 में 1 का वृद्धि किया जाता है, कितना हो जाएगा 4। लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, ये 8 से कितना हुआ है 8 से बढ़ के हुआ है 9, ये वाला पुराना वाला कितना था 3, नया वाला कितना हो गया है 4। कटा देंगे, कितना में कटेगा 4 बार में, इसको कटाएंगे कितना में कटेगा 3 बार में, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, 4 से 3 में क्या हुआ 1 का कमी हुआ है ना फ्रेंड्स, 1 का कमी हुआ है, 1/4 हो जाएगा, गुने में 100 हो जाएगा। चाहे 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा 25% होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें 25% की क्या हुई है कमी हुई है। ठीक ना फ्रेंड्स, तीन से 4 हुआ है, 4 60 हुआ है, तो कमी कैसे हो जाएगी। ओ सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली यहाँ पे कटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब वहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे भी कितना होगा 2 होगा, जब यहाँ पे 2 होगा तो 2 से 1 कितना बढ़ा है 1 बढ़ा है, 2 से 3 पे गया है तो कितना पे 2 पे 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स 50%, यानी कि इसमें आयत की जो नई वाली लंबाई होगी कितनी होगी 50% हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
सर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है फ्रेंड्स, 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है फ्रेंड्स, वृत्त की त्रिज्या यानी कि जो रेडियस होता है इसमें हम क्या कर रहे हैं, 20% की वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। और 1/5 जो होता है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, इसमें बढ़ा रहे हैं ना, बढ़ा देते कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि पहले वृत्त का त्रिज्या जो R1 था वो कितना था हमारा, 5 था, और जो नया जो R2 बना वो कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। तो क्वेश्चन पर कितनी की वृद्धि हुई, ऐसे कभी भी कितनी की वृद्धि हुई मतलब समझिए कि सीधा एक दूसरे से कंपैरिजन कर रहा है। कंपैरिजन किस में किया जाता है, अनुपात में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो ये R1 और R2 जो है एक रेशियो में बदल रहा है, उस हिसाब से ये भी क्या होगा, एक रेशियो में बदल जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन तो बोलता है कि इसके क्षेत्रफल में, मतलब इसके क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि हुई। तो इसका अगर क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो इसमें हम लगाएंगे पाई, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं त्रिज्याओं का अनुपात। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा हमारा, पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर, जिसमें कि पाई पाई तो हमारा कटना ही है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी क्या होगा, पाई तो इसमें भी कटेगा, तो इसको डायरेक्टली हम लोग R1 और R2 का ही ना स्क्वायर बनेगा, इसमें हम लोग कर लेते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, अनुपात 5 का स्क्वायर अनुपात 6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। अब देखिए फ्रेंड्स, 25 से गया है 36 पर। पहले वाला त्रिज्या का मतलब पहले वाला जो त्रिज्या था R1 था, इससे हमारा यदि क्षेत्रफल कितना निकला है, 25 निकला है। नया वाला जो त्रिज्या है उससे हमारा क्षेत्रफल कितना निकला है, 36 निकला है। तो इसमें कितना का वृद्धि हुआ है, इसमें हम देखेंगे 11 का वृद्धि हुआ है। कितना पर, 25 पर। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 × 1/25। 1/25 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, 1/25 का प्रतिशत वैल्यू, फ्रैक्शन में प्रतिशत कितना होता है, 4%। यानी कि कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर 44%। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप कि अगर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हो, अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को मैं फिर से लेकर के आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है फ्रेंड्स, यदि किसी गांव की जनसंख्या पहले साल 12.5% की, यदि किसी गांव की जनसंख्या में, मतलब मान लीजिए कि किसी गांव है, किसी गांव की जनसंख्या में पहले साल 12.5% की वृद्धि होती है और दूसरे साल 33 से 1/3% की वृद्धि होती है, तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद बढ़ करके 2700 हो जाती है। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आपको ध्यान से। कोई एक गांव है, ठीक है फ्रेंड्स, मान मतलब उसमें फ्यूचर की बात की जा रही है, नॉट फ्यूचर की बात की जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई गांव है जिसमें कि पहला साल 12.5% जनसंख्या बढ़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, 100 होगा तो उसमें 12.5% बढ़ गया है। फिर दूसरा का साल उसमें भी उसका 33.5% बढ़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ही बढ़ा है 2 साल तक। और 2 साल के अंत में देखा गया है, मतलब 2 साल के बाद कुछ विशेषज्ञ लोग होंगे जो कि अनुमान लगाए हैं कि 2 साल के बाद कितना हो जाएगा जनसंख्या उसका, 2700 हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस गांव की वर्तमान जनसंख्या निकालें। तो फ्रेंड्स, पहले साल फ्रेंड्स कितनी की वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, 12 से ही 1/2। यस फ्रेंड्स, 12 से ही 1/2, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8। ठीक है फ्रेंड्स,
यानी कि 8 था तो 8 से कितना हो गया होगा वो, यहीं तक रहने देते हैं 1/8 इसका फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरे साल का क्या कंडीशन है, दूसरे साल जो है 33% तो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हमारा वृद्धि हो रहा है फ्रेंड्स। तो वृद्धि हो रहा है यानी कि 33 से 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/3। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर और ये रहा हमारा सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, 8 से बढ़ के कितना हो जाएगा 9 होगा, 8 से बढ़ के कितना हो जा रहा है 9 हो जा रहा है। और दूसरे साल में कितना हो जा रहा है, 3 से बढ़ करके कितना होगा, ये 4 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे 3 से 4 हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको कटा देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, तो ये कितना हो गया हमारा 2:3। फ्रेंड्स ये कभी भी रेशियो में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 में कितना का वृद्धि हुआ 1 का। नो फ्रेंड्स इसमें ये चीज़ नहीं देखना है, इसमें हम लोग को देखना है क्वेश्चन कह रहा है तो 2 साल के बाद गांव की जनसंख्या जो है कितनी हो जा रही है 2700 हो जा रही है, यानी कि जो 3 है वो कितना हो जा रहा है 2700 हो जा रहा है। अब 2 साल इस रेशियो के हिसाब से बढ़ रहा है जब कुछ तो 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन में तो 2 साल के बाद कितना हो रहा है 3 हो रहा है, पर क्वेश्चन के मुताबिक 2 साल के बाद कितना हो रहा है 2700 हो रहा है। इस 3 से कितना गुना ज़्यादा 900 गुना ज़्यादा। तो वर्तमान, ऐसे फ्रेंड्स ये वाला वर्तमान है हमारा, ये वाला क्या है 2 साल के बाद की जनसंख्या है। वर्तमान में कितना है 2, तो 2 नहीं हुए कितना हो जाएगा 900 गुना ज़्यादा, कितना हो जाएगा 9 दूना 1800 फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1800। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि क्वेश्चन में आया होगा, नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और फ्रेंड्स कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, बिना कॉपी पेन का मैथ्स का वीडियो प्लीज नहीं देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक गांव की जनसंख्या है पहले साल 16 से ही 2/3% की वृद्धि होती है। पहले साल 16 से ही 2/3%, यानी कि 1/6। दूसरे साल 37 से ही 1/2, यानी कि कितना हो गया हमारा 3/8। तीसरे साल 57 से ही 1/7, फ्रेंड्स प्रतिशत है 57 से 1/7%, यानी कितना हो गया फ्रेंड्स 49। हो गया फ्रेंड्स, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 57 × 7 400/7, यानी कि कितना आ जाएगा 4/7। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो रहा है कि एक गांव है, ठीक है, उस गांव की जनसंख्या जो है पहले साल 16 से ही 2/3% बढ़ रहा है, और दूसरे साल 37 से ही 1/2% बढ़ रहा है, और तीसरे साल 57 से ही 1/2%, 57 से ही 1/7% बढ़ रहा है। तो मतलब तीसरे साल के अंत में जो गांव था उस गांव का जनसंख्या हो जा रहा है कितना 1,65,000 जनसंख्या हो जा रहा है उस गांव का 3 साल के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैलकुलेट करना है कि उस गांव का वर्तमान जनसंख्या क्या होगा। फ्यूचर की बात कर रही है कि होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1,65,000 हो जाएगा, ठीक ना। तो फर्स्ट ईयर में जो है 6 से बढ़ के 7 हुआ है, वृद्धि हुआ है सब में फ्रेंड्स। अच्छा, जिसमें वृद्धि हुआ है उसमें प्लस माइनस दे देते हैं पहले। इसमें बढ़ा है 10 16 से 2/3% की वृद्धि की जाए, और दूसरे साल के अंत में इतना की कमी की जाए फ्रेंड्स, सेकेंड ईयर में कमी की जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स,
और तीसरे साल के अंत में इतना की वृद्धि की जाए। फिर तीसरे साल में क्या किया जा रहा है, वृद्धि किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरे साल में क्या हो जा रहा है, इसमें कमी किया जा रहा है, मतलब कि 8 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5। और जो तीसरे साल है इसमें क्या हो रहा है, फिर से वृद्धि हो रहा है, यानी कि 7 से बढ़ के कितना हो जा रहा है, 11। इसको हम लोग घटा सकते हैं फ्रेंड्स। घटने वाला है कोई, घटने वाला कोई नहीं है फ्रेंड्स। 8 में से 3 गया 5, 6 से बढ़ के कितना हो गया, 7। 7 तो घटने वाला है ही, 7 कट गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में कितना दिया है 6500। इसे कितना बना चला होगा फ्रेंड से 3000 गुना चला। ये कितना गुना चला होगा, इससे ये भी होगा 3000 गुना चला, यानी कि 24 12 2 14 44,000। फ्रेंड्स उस गांव की जनसंख्या 44,000 1,44,000 थी, जो कि 3 साल के बाद 1,65,000 हो जाती हैं। फ्रेंड्स आई होप कि वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए फ्रेंड्स फिर से इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। पहले साल क्या होता है कि 16 से 2/3% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 16 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/6। 1/6 का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स कि ये जो 6 है, इस 6 का 16 से 2/3% कितना है, 1 है। तो इतना का वृद्धि हो रहा है, इतना का वृद्धि हो रहा है। और ये जो नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है, हमारा टोटल वैल्यू होता है। जैसे परीक्षा में जब हम लोग को मार्क्स आता था, जब हम लोग छोटे थे तो क्या होता था, किसी किसी का नंबर आता था 0/20 आता था ना, 1/20, किसी का 18/20, किसी का 20/20 आता था। तो जो टोटल वैल्यू होता था वो नीचे लिखा जाता था कहीं भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे टोटल वैल्यू नीचे लिखा गया है 6 और ऊपर वाला 1 है। तो 1 का वृद्धि हुआ तो 6 से 1 बढ़ा है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 7 हो गया है। दूसरे साल में 37 से ही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 3/8। इसमें क्या हुआ है, घटा है दूसरे साल में, तो 8 से 3 घटा है तो कितना हो गया, 5। तीसरे साल में क्या है, 57 से 7%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 4/7। इसमें भी क्या हुआ है, बढ़ा है हमारा। जब बढ़ा है तो कितना होगा, ये बढ़ा है तो जाहिर सी बात है 7 में 4 जुटा है तो कितना हो गया, 11। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को समझ में आया और नहीं समझ में आया होगा कमेंट करें जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यदि किसी गांव में पहले वर्ष 37 से ही 2% की वृद्धि हो जाए और दूसरे वर्ष के अंत में 16 से 2% की कमी हो जाए और तीसरे साल के अंत में इतना प्रतिशत की कमी हो जाए। सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पहले वर्ष क्या हो रहा है फ्रेंड्स, 37 से 1/2%, यानी कि 3/8 का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। दूसरे वर्ष क्या हो रहा है फ्रेंड्स, दूसरे वर्ष जो हो रहा है 16 से 2/3% की कमी हो रही है। 16 से 2/3% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी कि 1/6 की क्या हो रही है, कमी। तीसरे वर्ष फ्रेंड्स क्या हो रहा है, तीसरे वर्ष जो हो रहा है 9 से ही 1/11% की कमी हो रही है। फिर तीसरे साल यानी कि कितना हो रहा है, 9 से ही 1/11% की कमी, यानी कि कितना होगा, 9 से 1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स, 1/11। तो गांव की जनसंख्या 3 साल के अंत में, अगर ऐसा ही हुआ तो 3 साल के अंत में क्वेश्चन बोल रहा है कि गांव की जनसंख्या कितनी हो रही है फ्रेंड्स, 25,000 हो रही है। यानी कि पहला साल में कितना, 8 से बढ़ करके कितना हो गया, 11। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरे का साल में कितना हो रहा है, 6 से घट करके 5 दूसरा साल में घट रहा है फ्रेंड्स। और तीसरा का साल में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, 11 से घट के कितना हो रहा है, 10। इसका रेशियो निकालते हैं तो कट जाएगा ये वाला, और कुछ इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 5। इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 4। तो इसमें गुना करेंगे तो चीज़ों का कितना हो गया, 24। इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीसरे साल के अंत में जनसंख्या कितनी हो रही है, इसकी जनसंख्या हो जा रही है हमारी
25,000। ठीक है फ्रेंड्स, इससे कितना गुना जाएगा, इससे 1,000 गुना जाता है, यानी कि 24 बिना होगा कितना होगा, 24,000 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया हो। स्क्रीनशॉट ले लें, फोटो खींच लें या फिर नोट कर लें वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिया के पास जितने पैसे थे उसका 33 से 1/3% उसने क्या किया, विराट कोहली को दान कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर देती है। अंत में भी उसके पास 1270 रुपया बच जाता है फ्रेंड्स। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। प्रिया के पास जितने भी पैसे थे उसका 33 से ही 1/3% कितना है, किसको दिया, विराट कोहली को दे दी। बेचारी विराट कोहली को अनुष्का शर्मा आती तो देती तो बढ़िया रहता। 33 से 1/3% बोले तो 1/3 दे दी है, यानी कि क्या की है, घटी है, ली होती तो बड़ा होता। और उसके बाद में क्या किए, शेष धन में जो बच रहा है उसमें से फिर कपड़े पे कितना खर्च करिए फ्रेंड्स, 50%, यानी कि 1/2% कपड़े पे खर्च करिए। खाली खर्च कर रही है, पैसा उड़ा रही है, खाली सॉरी फ्रेंड्स उड़ा दे रही है। तो उसके पास लास्ट में कितना धन बचता है, 1270। अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, विराट जो है 3 था, 3 से घट के कितना हो गया फ्रेंड्स, 2 हो गया। कपड़े लिख दिए हैं, कपड़े होता है कपड़े पे। अच्छा फ्रेंड्स, 3 रुपये, 1/3 का मतलब क्या हुआ, उसके पास पहले से 3 रुपया था, 3 रुपया का 3 से 1/3% यानी कि 1 क्या की, विराट को दान कर दी। तो उसके पास फिर कितना बचेगा फ्रेंड्स, 2 बचेगा। अब आपको इतना लिख देना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइम में क्या हो रहा है, उसके पास जितना भी पैसा है उसका 1/2% क्या कर रही है, 50% क्या कर रही है, कपड़ा पे खर्च कर रही है, मतलब आधा पैसे का खर्च कर दे रही है कपड़ा पे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 2 में 1 खर्च कर दे रही है, बच भी रहा है उसके पास कितना, 1 ही। 3 में 1 खर्च कर दे रही है तो उसके पास कितना बचा था, 2। 1 कट जाएगा, 3 और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा, 1, बट क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके पास कितना बचता है, 1270 रुपया बचता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे कितना गुना ज़्यादा, 1270 गुना ज़्यादा। इसका मतलब कि ये भी पहल का धन जो है उसका शुरुआती धन 3 ना होगा, कितना होगा, इससे 1270 गुना ज़्यादा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1270 गुना ज़्यादा होगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.3810 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर दें, आप लोगों के लिए फिर से वीडियो बनाऊंगा मैं। ओके फ्रेंड्स, वैसे इसमें क्वेश्चन में कुछ था नहीं, विराट ऐसे उसके पास जितना भी पैसा है उसका 33 से 1/3% किसके ऊपर खर्च कर दे रही है, मतलब समझिए किसी को गिफ्ट कर दे रही है। तो 33 से 1/3% का फ्रैक्शन में 1/3 होता है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 में 1 को क्या कर दे रही है, गिफ्ट कर दे रही है। इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 में 1 क्या कर रही है, गिफ्ट कर दे रही है। तो उसके पास बच कितना रहा है, 2 बच रहा है। फिर दो बच रहा है। अब इसको समझ जाइए आप। ठीक है फ्रेंड्स, 3 में मतलब 1 खर्च कर दिया, उसके पास बच रहा है 2। और फिर जब सेकंड टाइम में हो रहा है, सेकंड टाइम में क्या करिए, जो 2 बच रहा है उसमें से क्या करिए, उसका आधा पैसा वो खर्च कर दे रही है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप ये मत समझिए कि इसी 2 में से 2 का आधा किए, नो फ्रेंड्स, ये अलग चीज़ है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू है जो 1/2, यानी कि 2 में क्या की है, 1 खर्च करिए तो 1 बचाइए। इस चीज़ को हम लिखे हैं, कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइए कि इसमें से घटाए हैं, 2 आया है इसमें से फिर इसको ऐसे कर दिया, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको कटा दिए हैं, 3 यहाँ पे उतर गया है, यहाँ पे 1 आ गया है। और ये 1 से 1270 कितना बन जाता है, 1270 बन जाता है। तो भी 3 से कितना बन जाता होगा, 1270 बन जाता होगा, यानी क्या होगा, 3810 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन भी है।
आई होप कि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोगों के लिए हम लोग कितना पापड़ बेल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% श्याम को और शेष धन का 12.5% खाने पर और शेष धन का 7% यातायात पर खर्च कर देता है, तो अंत में उसके पास एक बचत व्यवस्था है। 20% क्या चीज में खर्च कर रहा है? श्याम को दे देता है, ये भी बड़ा दानी है। श्याम को 20% धन दे दे रहा है, 20% बोले तो 1/5, ठीक है फ्रेंड्स, माइनस लगेगा इसमें भी। और उसके बाद में क्या होता है, शेष धन का 12.5% खाने पर, पार्टी सार्टी कर रहा होगा तो खाने पे कितना खर्च हो रहा है फ्रेंड्स? 12.5%, यानी कि 1/8। और क्या हो रहा है फ्रेंड्स? यातायात, यातायात पे कितना कितना खर्च हो रहा है फ्रेंड्स? 14 से ही 2/7%, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि 14 से 2/7%, यानी कि 1/7, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या है कि फर्स्ट में उसके पास 20% खर्च कर दिया, यानी कि 5 में से 1 खर्च कर दिया, उसके पास कितना बचेगा यहाँ पे? 4, ठीक है फ्रेंड्स। और सेकेंड टाइम में क्या 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 करता है, वो जो भी है करता है, करती है, कौन करता है? सेकेंड में क्या करता है कि 8 में से 1 खर्च कर देता है, यानी कि उसके बाद सेकेंड टाइम कितना बचता है? 7 रुपये। और थर्ड टाइम में 7 में से 1 खर्च कर देता है, यानी कि थर्ड टाइम उसके पास कितना बचता है? हाँ फ्रेंड्स, थर्ड टाइम उसके पास कितना बचता है? 7 में से 1 खर्च करता है तो 6 बचता है। अब फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको तीसरे प्रोपोर्शन में आते हैं। श्याम, मतलब जो फर्स्ट कंडीशन आता है, 5 में से 1 खर्च करता है, उसके पास कितना बचता है? 4। खाने के टाइम में क्या करता है, वो जितना भी उसके पास रहता है पैसा, उसको अगर एक हिसाब से रेशियो में देखा जाए तो 8 में से 1 खर्च करता है, उसके पास कितना बचता है? 9। और फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, ऐसा कैसे कैसे आया है? तो फ्रेंड्स, एक रेशियो है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके लिए आप लोगों को अभी मैं इस वीडियो के बाद एक इसके बारे में भी समझा दूंगा। खाने के बाद क्या होता है? यातायात। यातायात पे कितना खर्च करता है फ्रेंड्स? तो यातायात पे वो खर्च कर देता है 1/7, यानी कि 7 में से 1 खर्च कर देता है, कितना बच रहा है? 6। अब इस रेशियो को हम लोग ऐसे घटा देते हैं तो कितना हो जा रहा है? 5 गुना 10, ये कितना हो जा रहा है? 6, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये अच्छा, इसको हम लोग ऐसे ही करा सकते थे ना, इस 2 को इस 6 से, यहाँ पे 3 हो जाता, तो यहाँ पे कितना होता? 5/3। क्वेश्चन करें, उसके पास शेष कितना पे बच रहा है? 2100 बच रहा है, 3 नहीं बच रहा है। 2100 बच रहा है, इसे कितना गुना ज़्यादा? जैसे 700 गुना ज़्यादा, ये भी 5 नहीं है तो इसे कितना गुना ज़्यादा होगा? 700 गुना ज़्यादा, यानी कि 7 बचे 35। उसके पास कितना बैठा? 35 रुपये था, उसने कितना बचाया? 21 रुपये बचाया, बाकी सब पैसा खर्च हो गया बेचारे से। फ्रेंड्स, आप लोग को एक बहुत ही काम का चीज़ बताने वाला हूँ लास्ट में। 9 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स है, ठीक है। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन का सीरीज समाप्त हो गया। एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों को बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स, रेशियो A/B, अगर मान लीजिए दिया हुआ है 1:2, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा का है B/C, ठीक है फ्रेंड्स। इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका पास 4:3, ठीक है फ्रेंड्स। और जो तीसरा का वैल्यू है C/D, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 9:4, ठीक है फ्रेंड्स।
और आपसे पूछा जाए A/D, तो आप कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? इसी के आधार पे अभी हम जितना भी क्वेश्चंस बनाए हैं सब इसी के बेसिस पे बनाए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। इसको निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, 1:2, 4:3, 9:4, ऐसे करके इसको गुना करके इधर, इसको गुना करके इधर, इसको कटा देना है। कटा देंगे तो हम इसका एक रेशियो निकल जाएगा। मतलब कि क्या, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाए कि AD से क्या है, धनिक है या गरीब है, मान लीजिए कि AB का पैसा का अनुपात 1:2 है, BC का पैसा का अनुपात 4:3 है, C और D का पैसा का अनुपात 9:4 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो बताएं कि E और D का पैसा का अनुपात कितना है। फ्रेंड्स आपको कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग इसको सॉल्व करना होगा। मतलब इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, जितना रेशियो आएगा उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं हम लोग इजीली। तो इसको हम लोग गुना करके देख लेते हैं। गुना करेंगे कितना आएगा, 9×4 = 36। इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3×6 = 24। फिर से इसको हम लोग घटाएंगे ना, 12×3 = 36, 12×2 = 24, यानी कि 3:2 आया। जो 12 से कटाए हैं हम लोग, 12 से यहाँ पे इसको 9 कटा करके हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे से कटा कर लिए होते हैं। 1:2 था, 4:3 था, 9:4 था। इस 4 को हम डायरेक्ट यहाँ पे कटा सकते थे। 3 को यहाँ पे 9 को 3 से, तो यहाँ पे कितना आता है डायरेक्ट 3:2। यही चीज़ हम यूज़ किए हैं परसेंटेज में भी। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ये वाला 1 अनुपात हो गया, ये वाला D का अनुपात हो गया। कभी भी इस टाइप का प्रोसेस करते हैं तो ये वाला निकलता है, ये फर्स्ट वाला का निकलता है। मतलब जैसे कि हम लोग 10 में साल वाला सॉल्व करते थे तो पहले का साल का ये निकल रहा था, ये वाला कि कौन सा का निकल रहा था, जो भी हमारा आखिरी साल हो रहा था उसका। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फ्रेंड्स प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, और वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, अपना समझ के प्लीज़ एक बार बता दें। आप बताइएगा, हम आपको वादा करते हैं कि आपके लिए जी जान लगा देंगे। मतलब जब तक जान जाएगा इस में तब तक आपके लिए मतलब नया कंसेप्ट, नया क्लासेस, एक से एक आज बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस और छोटा से छोटा चीज़ आपको समझाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।